स्वागत है आप सबका हमारे चैनल माज़ा टी टाइम में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा है हाँ, कुशल मंगल है। आज के इस कार्यक्रम में आलोक उपाध्याय जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, उनके एक विशेष अनुरोध को हमने ध्यान में रखा है और इस कार्यक्रम को बनाया है। दोस्तों, आलोक उपाध्याय की तरह आप भी अपनी समस्या को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी समस्या हमें लगता है कि समाज के बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपकी समस्या को भी इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों, आलोक जी का कहना है कि जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको बताया था कि इनकम तो है, सभी करते हैं, लेकिन कैसे आप इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो उपाय बताया था, उसे मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को ना भूलें। मैंने बताया था कि आपको एक पैसे से भरा हुआ चित्र लेना है, उसमें एक नंबर लिखा होना चाहिए और उसे ऐसी जगह पे रखिए, आते-जाते आपको वो नंबर दिखाई दे। ये चित्र मैंने एक्चुअली अपने पहली वाली प्रोग्राम में दे ही दिया था। आप वहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अदरवाइज़ दोस्तों, आप एक पैसे का चित्र लीजिए और उसके ऊपर क्या नंबर रहेगा दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। तो नंबर था 5207418898। जी बिल्कुल नहीं। जो दोस्त अभी नए-नए सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कोई फ़ोन नंबर हम दोहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक मनी मैग्नेट नंबर है। इसको मैंने क्या कहा था दोस्तों कि 21 बार आप सुबह और 21 बार शाम को दोहराइए। कैसे दोहराना है? चलते-चलते, खाते-खाते, पीते-पीते। इसीलिए मैंने लिख के रखने के लिए कहा था ताकि इसको दोहराया जाए और 100% आपका इसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने अगले दिन आपको भेजा था एक ऐसा मंत्र, क्योंकि वैदिक मंत्रों में बहुत ही ज़ोरदार ताकत होता है और उस ताकत को आप महसूस करते हैं जब आप इसको एन्चेंट करते हैं। मैंने बताया था कि इस मंत्र को आप 21 बार सुबह और 21 बार शाम को 21 दिन तक जपिए। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि यही मंत्र आपको शायद किसी भी चैनल में जाके या तो यूट्यूब में मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको ये मंत्र कैसे दिया था? मैंने इसको रेकी करके दिया। याद रखिएगा, एक दिन में ये मंत्र नहीं आएगा, मंत्र सफल नहीं होगा। आपको 21 दिन तक ये जपना है और जब भी जपें मन से यह महसूस कीजिए कि आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है। अब यहीं से शुरू होता है आलोक जी का समस्या। आलोक जी कहते हैं कि मैम, मैंने ये किया है और मेरे पास मेरे खोए हुए पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या है दोस्तों, उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन पलक पलक जो है वो झपकाने से पहले ही उनके पास से पैसा जो है वो उड़ रहा है, यानी गायब हो रहा है, उनके पास नहीं रह रहा है। ये दोस्तों ऐसा समस्या है जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। अब प्रश्न है ये ऐसा क्यों होता है, और मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको भी ऐसा ही समस्या है, अर्थात पैसे तो आ रहे हैं लेकिन अचानक ये पैसा आप पकड़ नहीं पा रहे या संचय नहीं कर पा रहे, वो हवा के साथ ही आपके पॉकेट से उड़ रहे, तो बस क्या समस्या है? समस्या तो दोस्तों है, लेकिन ये समस्या आप ही के घर में जुड़ा हुआ है और बड़े गहरे संबंध है आपके घर के साथ, जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि ये समस्या क्रिएट भी आपने किया है और इसी के कारण भुगत भी आप ही रह हैं। तो 100% यकीन के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ कि इसके कारण ये जो पैसे की कमी हो रहा है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको मानसिक रूप में भी शांति नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। आपको शारीरिक अस्वस्थता भी फ़ील होगा दोस्तों, और घर में तो प्राय ही कलह होगा। आप ये मत बोलिए ऐसा तो नहीं होता है। छोटा-बड़ा समस्या सभी के घर में रहता है, लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे हालत में ये होता है, ऐसे होता है। बट प्रश्न ये है क्यों होता है? आपके घर में अगर कलह ना हो तो बहुत ही अच्छा है, ईश्वर करे सभी के घर में शांति रहे। लेकिन अगर होता है तो क्यों होता है? इसी के बारे में हम लोग आज बात करें। ऐसी स्थिति में कभी-कभी दोस्तों मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दिया है जो घर में बिल्कुल अकेले फ़ील करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत ही मतलबी है, यानी मेरे पास आज पैसे की कमी है, इसलिए देखो ऐसे हो रहा है।
वस्तु तो ये प्रॉब्लम जो है ना दोस्तों, ये ना तो किसी ने क्रिएट किया है, एक्चुअली ये क्रिएट हम सभी करते हैं अपने घर में। अब आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसका वन एंड ओनली उत्तर है आपके घर में नकारात्मकता है। वो माने आप ना माने आप, नकारात्मकता आप सबके घर में ही होते हैं, हम सभी के घर में होता है। दूसरे लोग उसे लेकर नहीं आते, इसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और हम ही उसे लेकर आते हैं। कैसे? ये नकारात्मकता कैसे आता है और कैसे हम दूर कर सकते हैं, आज हम बता रहे हैं आपको। पहला, जब आप सुबह नींद से उठते हैं दोस्तों, उसी समय से हमें कुछ नियम को मानना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग मानते हैं कि ये नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होता सही है। तो पहले आपको क्या करना है, सुबह नींद से उठते ही अपने चेहरे को अपने चेहरे को नहीं देखना है, अपने अपने दोस्तों के चेहरे, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उसके चेहरे भी नहीं देखना है, अपने हाथों को देखना है। बड़े प्यारे प्यारे हाथ हैं आपके, उनको देखिए, क्योंकि आज तक आपके हाथों के लिए ही आप जिंदा है। इतना कुछ किए हैं तो सिर्फ अपने हाथों के कारण ही किए हैं। हाथ जो कर्म करता है, जो भगवान के स्वरूप है, उसको देखिए। हो सकता है तो ये कहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते करो दर्शनम। इस प्रणाम मंत्र के बाद आपके जो राइट लेग है उसको भूमि पर लगाइए और प्रणाम कीजिए। अब सेकंड, आप सुबह शाम घर के दहलीज में थोड़ा पानी छिड़किए। अब होता क्या है, हम सभी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कब पानी छिड़के? सुबह तो सबको दौड़ भाग करना है, तो फिर पानी कब छिड़के? अरे, वीडियो सुनना अलग बात है और पानी छिड़कना अलग बात है। नहीं दोस्तों, यहीं से नकारात्मकता की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने के लिए बैठा है। आपको उस शक्ति को दूर करना है। कैसे? सुबह ब्रह्म काल में आप नहीं उठ सकते, जब जागो तभी सवेरा। उठते ही आप क्या करेंगे, घर के दहलीज में पानी छिड़केंगे। अब पानी कैसा हो और किस चीज़ से पानी लेकर आए, याद रखिएगा, यहीं पे हमारी गलती होती है। रोज़ रात को सोने से पहले या तो तांबे के, या तो पीतल के, या तो स्टील के एक ग्लास में ही नहीं तो एक कटोरी में ही नहीं तो सच में पानी रख के, हो सके तो गंगा के पानी का एक बूंद दे दीजिए। ना हो तो कोई बात नहीं, साफ पानी को आप आपके गैस के चूल्हे के सामने ढक कर रखिए। याद रखिए, उसे ढक कर रखिए। खुला रखेंगे, आप ही के घर के निगेटिव एनर्जी जो है वो पानी में खींचा चला जाएगा और पूरे घर को आप उसी से छीटा देंगे और पूरा अशुद्ध हो जाएगा। इस पानी को यहाँ रखने का कारण ये है, कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी हर रात घर में आते लोगों के, और उनके स्थान कहाँ है, कहाँ से वो माता हमें भोजन देते हैं, इस चूल्हे से। इसलिए वो चूल्हे के पास आकर खड़े होते, इसलिए साफ सुथरा। पहले के ज़माने में लोग रात को चूल्हा साफ करके रखते थे, इसीलिए आज भी लोग गैस के चूल्हे को साफ करके रखते। बस सुबह उठिए, इस पानी को लीजिए और दहलीज पर छिड़किए। याद रखिएगा, इसको छिड़कते समय माता लक्ष्मी को नमस्कार कीजिए और कहिए कि माँ, आप मेरे घर में आइए, मैं आपके लिए द्वार खोल के दे रही हूँ, आप कृपया मेरे घर में आसन लीजिए। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करना है और कहना है एक मंत्र, एकदंताय वक्रतुंडाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्व कार्य सर्वदा। अब होता ये है, हमें कहाँ इतना समय है ये सब बोलने का। ठीक है, मन से एक प्रणाम तो कीजिए और दरवाजे पे सोचिए, जिनके माता पिता हैं उनको प्रणाम कीजिए, जिनका नहीं है वो माता पिता और अपने पूर्व कीजिए। क्योंकि घर के दहलीज में हमारे पूर्वज रहते हैं, जब आप उनको प्रणाम करते हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। हमें दोस्तों सभी की आशीर्वाद की ज़रूरत है, बिना इनके आशीर्वाद में हम नहीं चल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों का मानना है कि इसके बाद हम नहा ले तभी छींटा दे या क्या। नहीं दोस्तों, आपके अगर पीरियड्स चल रहा है, अशुद्ध है आप, आपके घर में किसी का
जन्म हुआ है या किसी का मृत्यु हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप हर हालत में पानी का छींटा दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के हर काम को कर सकते हैं, बाद में घर को साफ सुथरा भी कर सकते हैं। अब बात यह है दोस्तों, जब हम पानी का छींटा देते हैं ना, इसके बाद तो हम नहा लेते हैं, इसके बाद हम मंदिर में चले जाते हैं। कुछ लोग जाके पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कोई बात नहीं, अब अगर पूजा भी नहीं करते, भगवान आपके मन देखता है, थोड़े ही आपके पूजा को देखता है। आप अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी करते तो आज के बाद एक संकल्प कीजिए, आपके घर के जहाँ पे भी मंदिर है ना, उस जगह पे जाकर एक, या तो पीतल का या तांबे का या स्टील का ना ही रखे दोस्तों, एक तांबे का या पीतल का एक लोटा छोटा सा, उसमें पानी भर के रख दीजिए। जब पूजा करते हैं, पूजा जैसे भी करते हैं, एक दिन और हम बताएंगे आपको पूजा कैसे करना है, लेकिन जैसे पूजा करते हैं ना, उस समय उस लोटे को आप खाली मत छोड़िए, उसमें पानी देके ढक के रखिए। अब पूजा करने के बाद, अब अगर जल्दी में है, किसी तरह भगवान को नमस्कार करके भाग रहे, तब भी आपके इस लोटे का पानी भगवान ग्रहण करते हैं। ये भोग के रूप में है। अगर नहीं भी करते, आप भगवान को भोग लगा रहे, फिर भी आपके पास एक लोटा है तो उसमें पानी भर के रखिए। क्या होता है, हमारे हमने जैसे बताया था कि वैदिक मंत्र में बहुत जोर होता है। इस वैदिक मंत्र के कारण पानी जो है उसमें सारे मंत्र का शक्ति आ जाता है, बहुत पॉजिटिविटी होता है। तो इस सकारात्मक शक्ति से भरपूर पानी का इस्तेमाल आप घर में छिड़क कर कीजिए, घर के बुज़ुर्गों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, अपने खाने में मिला दीजिए। ख़ासकर चाय पे मिलाकर आप पी सकते हैं, और बच्चों के जो ड्रिंक है उसमें भी मिलाकर आप दे सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, इसे मछली और मांस खाने वाले अपने खाने में ना डालें, क्योंकि ये भगवान की भोग है ना। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक प्रश्न है। जी हाँ, इस पानी के इस्तेमाल से आपकी चिड़चिड़ाहट दूर होगा, आपके घर में जो क्लेश होता है वो दूर होगा, बीमारी भी कम होंगे, और मानसिक रूप में भी आपको शांति मिलेगा। पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई संदेह। जैसे आप जियोगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जिसे कहते हैं ना, बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं निकलेगा उसमें से। इसी तरह जीवन को जैसे जियोगे वैसे ही जीवन ऐसे होगा। तो हमको छोटे छोटे चीज़ों को अपनाना है और जीवन को खूबसूरत बनाना है। हर पल का एक वैल्यू है दोस्तों, क्यों ना अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाए। अगले बार यानी अगले कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे दिए के महत्व के बारे में, कैसे दिए से हम अपने घर की नकारात्मकता को दूर करके घर में सकारात्मकता ला सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आज बस यही तक।